हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न वीसीआई। आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को कवर करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट रूप से कवर कर लिया था। तो आज हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आज तक हमारी देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर टिल टुडे। आज तक हमारी कंप्यूटर की 5 जनरेशंस आई हैं। अब कंप्यूटर को जनरेशंस में क्यों डिवाइड किया गया, उसका कारण है, उसका रीजन क्या है। कंप्यूटर में जिस भी चीज़ से कंप्यूटर बनाया जाता है उसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी। जो हमारी सबसे पहली जनरेशन आई 1946 के आसपास, अराउंड 1946, और जो हमारी कब तक चली 1956 तक। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व। सेकेंड जनरेशन आई हमारी 1956 से चली, स्टार्ट हुई और 1964 तक चली, जिसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन आई हमारी कौन सी? आईसी, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल लेते हैं? आईसी। कब स्टार्ट हुई? 1964 में, और कब तक चली? 1972 तक। फोर्थ जनरेशन आई हमारी जो 1972 पे स्टार्ट हुई और आज तक चलती आ रही है। कौन सी? माइक्रो प्रोसेसर। और इसी में साथ में आईसी कौन सी यूज हुई? एलएसआई एंड वीएलएसआई। थर्ड जनरेशन में हमारी कौन सी आईसी यूज हुई थी? एसएसआई, एमएसआई एंड एलएसआई। नेक्स्ट जनरेशन आई हमारी फिफ्थ जनरेशन, जिसे नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आईसी कौन सी यूज हुई? वीएलएसआई एंड यूएलएसआई। ये हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। या इसे अगर हम स्पेसिफिक सन में बांटे तो 1990 के अराउंड हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना कंप्यूटर्स में स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमारी कंप्यूटर की कुछ जनरेशंस हैं, जिसमें हमने आईसी को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई एंड यूएलएसआई। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आईसी की कितनी जनरेशंस आई? टोटल 5। कंप्यूटर की भी हमारी 5 जनरेशंस आई और आईसी की भी 5 जनरेशंस आई अभी तक। सबसे पहले आई थी एसएसआई, जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। सेकेंड आई एमएसआई, जिसका फुल फॉर्म क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। थर्ड आई हमारी एलएसआई, जिसका फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ आई हमारी वीएलएसआई, जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड फिफ्थ आई हमारी यूएलएसआई, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये हमारी पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाती है कि फोर्थ जनरेशन में कौन सी आईसी यूज हुई, तो एलएसआई या वीएलएसआई। थर्ड जनरेशन में कौन सी यूज हुई? एसएसआई, एमएसआई एंड एलएसआई, क्योंकि थर्ड जनरेशन से ही हमारी आईसी आना स्टार्ट हुई थी। और फिफ्थ जनरेशन में हमारी कौन सी आईसी यूज हुई? यूएलएसआई। हमने सारी जनरेशंस की टाइमलाइन देख ली और आईसी के टाइप देख लिए। अब हम एक एक जनरेशन को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारी जनरेशन आई फर्स्ट जनरेशन, जिसे क्या नाम दिया गया था? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व। वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व आई तो इसके इन्वेंटर कौन से थे? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एंड ली द फ्रोस्ट। कौन से थे? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एंड ली द फ्रोस्ट। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब was made by ली द फ्रोस्ट was ओडियन इन 1906। ये हमारा पहला वैक्यूम ट्यूब था। कौन सा? ओडियन। कौन सा था? ओडियन। कब बनाया गया था? 1906 में, है ना। इन्हीं सारे वैक्यूम ट्यूब्स को मर्ज करके एक हमारी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया था। ये हमारा कौन सा कंप्यूटर है? ENIAC, जिसे हमने किस में पढ़ा था? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम जिसे कवर करते हुए आए हैं। अब फर्स्ट जनरेशन की कुछ अलग से बातें। इसमें इनपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज होता था? पंच कार्ड। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थी कंप्यूटर में? मशीन लैंग्वेज। स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज हुई थी? मैग्नेटिक ड्रम। पर्पस क्या था इसका? स्पेशल पर्पस थे या बैच प्रोसेसिंग थी, है ना। और फर्स्ट जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल कौन से थे हमारे? ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, मार्क 1, IBM, है ना, ABC। जितने भी हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री में कंप्यूटर पढ़े थे लास्ट में, वो सब हमारे किसके एग्जाम्पल थे? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। अब हम सेकेंड जनरेशन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में हमने टाइमलाइन में देखा था कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई?
ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर कौन से थे? विलियम शॉकली एंड जॉन बॉर्डिन। कौन से थे? विलियम शॉकली एंड जॉन बॉर्डिन, है ना। इसमें इनपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज हुआ? पंच कार्ड। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई? असेंबली लैंग्वेज। प्राइमरी मेमोरी कौन सी थी? मैग्नेटिक कोर। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी थी? मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क। कौन से कंप्यूटर यूज हुए? इसके कंप्यूटर के एग्जांपल क्या थे? IBM 1401, CDC 11400, हनीवेल 11400 एंड मार्क 3। ये हमारे किस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल थे? सेकेंड जनरेशन के। ट्रांजिस्टर देखने में कुछ इस तरीके का होता है। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को सारा मिला के कंप्यूटर बनाया गया था, और सेकेंड जनरेशन में इन्हीं ढेर सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर को मिलाकर क्या बनाया गया था? हमारा एक सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। ये कौन सा कंप्यूटर है जिसे आप देख के पहचान सकते हो? शायद यूनिवैक। कौन सा है? सॉरी, यूनिवैक नहीं है ये कौन सा है? IBM 1401। IBM 1401। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन हमारी आई थर्ड जनरेशन, जिसमें क्या यूज हुई? आईसी भी स्पेसिफिक पूछा जाएगा। कौन सी? SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एंड LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली 3 ये आईसियां यूज हुई। आईसी के इन्वेंटर किसको जाना जाता है? जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोए। जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोए। ये पेपर में एज इट इज पूछे जाते हैं कि आईसी का इन्वेंटर किसे कहा जाता है? तो जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोए। अब इनपुट डिवाइस में हमारा पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन में यूज हुआ था पंच कार्ड। कौन सा? पंच कार्ड, देखिए यहाँ पर लिखा है ना। और थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ? कीबोर्ड। तो अब पेपर में आपसे सवाल बनेगा कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर की किस जनरेशन में आया था? तो उसका आंसर है थर्ड। अब लैंग्वेजेस कौन सी यूज हुई? हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई थर्ड जनरेशन से हमारी। कौन कौन सी? फोर्ट्रॉन, कोबोल, सी और C++। ये हमारी लैंग्वेजेस यूज हुई। अब यहाँ से हमारे कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में जो आए थे वो कौन सा था? MS डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, और ये कैसा था? CUI बेस्ड, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज हुई थी? मैग्नेटिक टेप, जिसे कैसेट भी बोल सकते हैं। ये किस पर्पज के थे? मल्टीपर्पज थे। और इनके एग्जांपल क्या थे? IBM 360, CDC 6600, हनीवेल 6000 एंड यूनिवर्स 1108। ये क्या थे? हमारे कुछ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स। इसमें क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड सिलिकॉन। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड सिलिकॉन भी था। और मल्टी प्रोग्रामिंग किस कंप्यूटर की जनरेशन में आई थी? थर्ड जनरेशन में। मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे कंप्यूटर की किस जनरेशन में आई थी? थर्ड जनरेशन में। ये अलग से पॉइंट याद रखिएगा। अब हमारी आई फोर्थ जनरेशन, जिसमें इनपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज हुआ? कीबोर्ड एंड माउस। क्या यूज हुआ? कीबोर्ड एंड माउस। तो पेपर में अब फिर से सवाल बनेगा, कीबोर्ड कंप्यूटर की किस जनरेशन में आया? थर्ड में। एंड माउस कंप्यूटर की किस जनरेशन में आया? फोर्थ में। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई? हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिनके कुछ एग्जांपल SQL, यूनिक्स शेल एंड ओरेकल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे किस टाइप के आ गए थे? GUI बेस्ड। कैसे आ गए थे? GUI बेस्ड, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। जिसका जैसे एग्जांपल जिसका विंडोज कैसा है? GUI बेस्ड, है ना। एंड्रॉइड, iOS, ये सारे कैसे हैं? हमारे GUI बेस्ड। स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज हुई? मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप। पर्पस क्या था? ये भी मल्टीपर्पज कंप्यूटर थे। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? IBM PC, IBM 4341, परम, ग्रे, एप्पल। परम क्या है? हमारे देश का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंटेल 4004। जो हमारी फोर्थ जनरेशन का नाम भी है माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा आया? इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसके अभी भी प्रोसेसर आते हैं जब हम लोग लैपटॉप लेने जाते हैं। i3, i5, i7, i9 इस नाम से लाते हैं ना। तो उसी कंपनी ने बनाया था। कौन सा? इंटेल 4004, जिसको डेवलप किया था किस कंपनी ने? डेवलप्ड बाय इंटेल इन 1971। इसको
1971 में बनाया था। और ये कितने बिट का प्रोसेसर था? इट वाज ए 4 बिट प्रोसेसर। इट वाज ए 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन के बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन आती है, फिफ्थ जनरेशन, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका अल्टरनेट नेम क्या है? किप्स। किप्स का फुल फॉर्म होता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। फील्ड किस फील्ड में यूज होता है इसका? एआई में, नैनो टेक्नोलॉजी में एंड रोबोटिक्स में। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई? हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे ओपीएस 5 या मरकरी, है ना। इसके हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे फर्स्ट थर्ड जनरेशन में जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई तो वहाँ पर C++ यूज हुई। फोर्थ में हमारी यूज हुई कौन सी? एसक्यूएल, यूनिक्स सेल, ओरेकल। एंड फिफ्थ जनरेशन में हमारी कौन सी यूज होने लगी? ओपीएस 5 मरकरी। इसके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स क्या हैं? फ्रंटियर, टैबलेट, नोटबुक, ये सब हमारे किस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के। फिफ्थ जनरेशन को हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारा कुछ करंट के हम माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज के नाम देख सकते हैं। इंटेल। अब इंटेल को आपने देखा 1971 में इसने सबसे पहला प्रोसेसर बनाया था, कौन सा? 4004, जो आज भी प्रोसेसर बना रही है। AMD, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, एप्पल, एनवीडिया, सैमसंग का एक्सिनोस नाम से आता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन नाम से बनाती है ना। लैपटॉप का भी आता है क्वालकॉम का। तो ये सारी कुछ माइक्रो प्रोसेसर कंपनीज है जिसमें सारी किससे इंटीग्रेटेड है? TSMC से। किससे? TSMC से, है ना। माइक्रोन भी एक माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। तो ये हमारी कुछ बेसिक माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज हैं। अगर आज के टॉपिक्स में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe our YouTube channel.